हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव फाइनेंशियल में। दोस्तों, आज हम लोग जिस थीम की बात करने वाले हैं, जिस कैटेगरी की बात करने वाले हैं, वो है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड बेसिकली उनके लिए होता है जो कि अपने कैपिटल पे रिटर्न तो चाहते हैं वो, लेकिन वो रिटर्न बहुत ज़्यादा, मतलब एफडी से, पोस्ट ऑफिस से, इससे 1-2-3%, आधा परसेंट ज़्यादा रहे। ये उनके लिए बेसिकली ये डिज़ाइन किया गया है। और डेट म्यूचुअल फंड में जो है, इस टाइप डेट म्यूचुअल फंड इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा लगाता है, अपना निवेश करता है, जो कि 1 दिन से लेके 90 दिन के बीच का, जिनका टाइम ऑफ मेच्योरिटी पीरियड होता है। मतलब जो 1 दिन में भी पूरा हो जाए, ऐसा कोई स्कीम हो जो, या तो फिर वो 90 दिन के बीच में पूरा हो जाए, ऐसा कोई स्कीम हो। जैसे कि गोल्ड बॉन्ड हो गया, आरबीआई का बॉन्ड हो गया, मनी मार्केट में हो गया, और गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड हो गया। तो इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं, जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, वो बॉन्ड से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर मार्केट क्रैश कर रहा है, मार्केट डाउनफॉल में जा रहा है, तो डेट फंड के रिटर्न जो है वो बेसिकली 2-3% बढ़ जाते हैं। और अगर मार्केट जो है अप होता है, मार्केट बढ़ता जाता है, तो बेसिकली इसका जो रिटर्न है वो सिमिलर रहता है, लेकिन एफडी वगैरह से ज़्यादा ही रहता है। और कुछ लोग, कुछ निवेशक की जो मेंटेलिटी होती है, या कुछ लोग ऐसे इस टाइप के होते भी हैं कि वो जो है, उनको अपना पैसा जो है वो पार्क करना होता है। मतलब कि जैसे कि उनके पास कुछ पैसा इकट्ठा आ गया, 1-2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, तो वो एफडी में न डाल के, या सेविंग बैंक में न डाल के, या म्यूचुअल फंड में न डाल के, या मार्केट बहुत हाई है तो इसलिए वो नहीं लगाना है, तो क्या करता है कि वो डे फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं कि हमारा पैसा जब चाहेंगे तब सेफ भी रहेगा, जब जाएंगे तब विड्रॉल भी कर लेंगे, और एफडी से थोड़ा सा हमको ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो है उनके लिए डिजाइन किया गया है। और एक मेरी जो ये मेंटेलिटी है, जैसा मैं समझता हूँ चीज़ों को, अभी तक मैंने जो मार्केट को एनालिसिस किया है, वो ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में एक डे फंड रखना ही चाहिए। क्योंकि सारे एग्रेसिव फंड्स आप रखेंगे, सारे एक्टिव फंड रखेंगे, सारे मार्केट से रिलेटेड फंड रहेंगे, तो फिर आपको हेज करने में दिक्कत होगी। मतलब कि क्या होता है कि अगर मार्केट क्रैश करा तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है रेट हो जाएगा, और मार्केट अप डाउन अप जाएगा तो पूरा का पूरा आपका जो है वो हो जाएगा। तो इसमें अगर आप डे फंड में करेंगे तो मार्केट अगर गिरता भी है तो आप डे फंड से रिडीम करके पैसा जो है मार्केट में डाल देंगे, नंबर बाय यूनिट्स आपको ज़्यादा भी मिलेगा, और इधर आपका पैसा भी कुछ सेफ रहेगा। ये बेसिकली डे फंड होता है पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड करने के लिए। इससे आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। उसका जो ओवरऑल थीम, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो एकदम बैलेंस्ड रहेगा, उसमें कोई किसी प्रकार कोई वो नहीं रहेगा। बेसिकली डेट फंड दोस्तों क्या होता है कि अगर आप जैसे बहुत ही ज़्यादा सेव करना चाहते हैं, या कभी मार्केट में नहीं आए हैं, अपना पैसा कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप एक बार डेट फंड में भी पैसा लगा के मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं एज ए टेस्ट करने के लिए। जबकि पूरा का पूरा पैसा आप डेट फंड में मत डालिए, क्योंकि रिटर्न बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर इतना ही रिटर्न लेना तो आप एफडी में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, तो डे फंड में जाइए ही मत। लेकिन ये है कि अगर आपको मार्केट को स्टडी करना है, मार्केट को ट्रैक करना है, चीज़ों को समझना है, तो आप जो है कुछ पोर्शन या थोड़ा सा अमाउंट जो है डे फंड में डाल के चीज़ों को कर सकते हैं। और डे फंड सेफ होता है, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई रिस्क या ऐसा कुछ है नहीं। और ये बहुत टाइम ऑफ कम पीरियड के लिए, मतलब जिसका टाइम होराइजन 1 दिन से लेके 90 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 1 हफ्ता, इस टाइम के जो स्कीम होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, ये डे फंड का पैसा उसमें लगता है। तो ये आप एकदम श्योर रहिए कि आपका पैसा जो है बहुत एकदम प्योरली सेफ है। और इन सब चीज़ों को सेबी गाइडलाइन भी देती है, सेबी जो है ट्रैक करती है, सेबी हमेशा इसको सिक्योर करती है। इसको बाकायदा इसका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर डिजाइन इस ढंग से किया गया है कि निवेशकों का पैसा कहीं इधर उधर जाएगा नहीं दोस्तों। तो आप फ्री रहिए। बस हम्बल रिक्वेस्ट फॉर, आप मार्केट में आइए, मार्केट को स्टडी करिए, अपना कुछ पैसा जो है मार्केट में लगाइए, क्योंकि पैसा जो मार्केट लगाएंगे तभी आप इन्फ्लेशन को, तभी आप अपने लग्जरी को, तभी आप अपने पैशन को बीट कर पाएंगे। सोचेंगे कि एफडी में डाल दें, पोस्ट ऑफिस में डाल दें, तो यहाँ से आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, और ना ही अपने लग्जरी को कर पाए। हाँ, प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में क्या है कि जब आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत होगी, जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी, तो हो सकता है उस समय आप प्रॉपर्टी को सेल ना कर पाएँ। तो इस हिसाब से मार्केट ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। गोल्ड से भी अच्छा, अभी तो हम यही कहेंगे गोल्ड से भी अच्छा है, क्योंकि गोल्ड में आपको मेकिंग चार्ज देना है, जीएसटी देना है, उसका उसकी सिक्योरिटी को लेकर आपको हमेशा चिंता रहेगा।
तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है मार्केट में आइए और म्यूचुअल फंड के थ्रू ही मार्केट में आइए, न कि स्टॉक मार्केट के थ्रू आइए डायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट आप स्टॉक खरीदेंगे, आपको कोई नॉलेज नहीं रहेगा, आपका रिस्क रहेगा, आपको हो सकता है कि लॉस हो जाए, फ़ायदा भी हो सकता है नॉलेज लेके आएंगे तो, लेकिन लॉस हम चूँकि फर्स्ट टाइम आएंगे तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि फ्लक्चुएसन बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ मत है, क्योंकि एक बार लॉस ले लेंगे तो फिर दोबारा कभी मार्केट में आएंगे ना, मार्केट को ब्लेम करेंगे, मार्केट ऐसा है, मार्केट वैसा है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में आइए और चीज़ों को ट्रेड करिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर